जिसको कि अभी तक किसी ने स्पर्श तक नहीं किया। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल साफ है, कहीं कहीं पर आपको लोगों के चलने के निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ऊपर वाली तरफ देखें तो बिल्कुल साफ। जो लोग जल्दी में रहते हैं कि हमने जल्दी बर्फ देखकर वापस जाना है, गुरडंडा पदरी जाई घाटी थोड़ा दूर है और ये बिल्कुल आपको भद्रवा से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये ठंठेरा का ये मुकाम यहां पर देखने के लिए मिलता है। चलिए तो भद्रवा का एक और पर्यटक स्थल आज आपको दिखाते हैं। इस समय हम गुरडंडा जाने वाले रास्ते पे पड़ता है नाल्ठी से थोड़ा सा पीछे, नाल्ठी विलेज से थोड़ा सा पीछे ठंठेरा यहाँ का नाम है। बड़ी ही सुंदर और रमणीय स्थान है। चलिए आप फिलहाल इसकी खूबसूरती के ऊपर एक नजर डालें। अगर आप देखें तो ये भी एक छोटी सी आप वैली इसको कह सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी, जैसे जाई घाटी है उसी प्रकार से। वहां से लेकर आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल प्लेन एक छोटा सा मैदान है और बिल्कुल साथ में इसके दरिया यहां पर बहता है। और आप देख पा रहे हैं यहां पर कॉटेज भी है जिसको कि स्थानीय भाषा में गार्ड कहते हैं। आप यहां पर आकर भरपूर आनंद ले सकते हैं। जो लोग जल्दी में रहते हैं कि हमने जल्दी बर्फ देखकर वापस जाना है, गुरडंडा पदरी जाई घाटी थोड़ा दूर है और ये बिल्कुल आपको भद्रवा से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये ठंठेरा का ये मुकाम यहां पर देखने के लिए मिलता है, जो कि अपनी एक अलग छाप पूरी भद्रवा घाटी में डालता है। अगर आप ऊपर वाली तरफ देखें तो चारों तरफ देवदार के दरख्तों पर इस समय वाइट बर्फ की सफेद चादर इन पेड़ों ने इस समय ओढ़ी हुई है। और पर्यटक अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर भी आपको थोड़े बहुत पर्यटक देखने के लिए मिलते हैं, जो कि खूब यहां पर भरपूर आनंद यहां पर ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहां पर अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, यहां पर आकर आप भद्रवा का जो सुंदर नजारा है उसके आनंद आप यहां पर ले सकते हैं। पर्यटक आप यहां पर अगर देखें तो ये आप देखें पर्यटक यहां पर खूब फोटोग्राफी करते हुए, घूमते हुए और बर्फ के साथ खेलते हुए आपको यहां पर नजर आएंगे। उसी जगह पर इस समय हम मौजूद हैं ठंठेरा में, लेकिन थोड़े से हम ऊपर वाली तरफ आए हैं। यहाँ से व्यू ज्यादा अच्छा है तो सोचा यहाँ से भी आपको दिखाने की कोशिश करें। आप देख पा रहे हैं वहां पर पर्यटक उस तरफ धूप वाली तरफ इस समय गए हैं ताकि धूप का भी, सर्दी का भी आनंद लें और गर्मी का भी लें। और इस तरफ अगर आप देखें तो अनटच, बिल्कुल बिना छुई हुई बर्फ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इस समय गुरडंडा का रास्ता बंद है, इसीलिए ज्यादातर पर्यटक इस तरफ आए हैं और थोड़ा सा यहाँ पर आपको पर्यटक देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि गुरडंडा की तरह ही यहाँ पर भी लोग भरपूर मात्रा में पर्यटक यहाँ पर आए, घूमे इस अनटच ब्यूटी का और इस अनटच बर्फ का, जिसको कि अभी तक किसी ने स्पर्श तक नहीं किया। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल साफ है, कहीं कहीं पर आपको लोगों के चलने के निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ऊपर वाली तरफ देखें तो बिल्कुल साफ। और देवदार के दरख्त हैं यहाँ पर, चीड़ के दरख्त हैं, हमारी भाषा में अगर कहें तो सल और तोस के भी दरख्त है, जिनके ऊपर जो लंबे लंबे दरख्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर अभी तक बर्फ की एक सुंदर सी चादर चढ़ी हुई है। और यहां से अगर आप देखें तो साथ में ही वहां पर जो दरिया है हमारा, जो आशापति से, कैलाश कुंड से होते हुआ आता है, तो वो भी यहां से बहता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर नीचे वाली तरफ ही है वो भी। लेकिन अगर आप यहाँ से आप देखें तो बड़ी ही सुंदरता आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। प्रशासन को, टूरिज्म विभाग को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर ध्यान देना है कि इस ठंठेरा के इस मुकाम को, बिल्कुल पास में है भद्रवा से, लगभग मैंने आपको पहले ही कहा कि 6, 7, 8 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाए कि पर्यटकों की और भरपूर मात्रा यहाँ पर आए, घूमे। यहाँ पर साथ में अगर बात करें तो नीचे शिव मंदिर भी है और माँ भगवती का भी मंदिर है। धार्मिक पर्यटक भी यहाँ पर आ सकता है और जो घूमने के इरादे से आते हैं वो तो आ ही सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर बड़ा शांत माहौल है। यहाँ पर हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी, क्योंकि थोड़ा अंदर है ये, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर
प्रशासन ने, खास करके टूरिज्म विभाग की अगर बात करें तो वो अगर इसके ऊपर ध्यान देगा तो ये भी आने वाले समय में लोकप्रिय पर्यटक स्थल यहां पर बन सकता है। तो यहीं पर हमें कौवे की एक प्रजाति देखने के लिए मिली जो कि भद्रवाह में पाई जाती है, रेवन इसको कहते हैं। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करता हूं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करें। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये यहाँ पर बैठे हैं। अगर सुबह की बात करें तो सुबह ये जंगलों से भद्रवाह घाटी की तरफ का रुख करते हैं और जैसे ही शाम होने को आती है, सूरज ढलने को आता है, तो ये फिर से वापस अपने घरों की तरफ यानी कि जंगलों की तरफ फिर से उस तरफ का रुख करते हैं। तो सुबह ये नीचे वाली तरफ आते हैं और सुबह अपने घर जंगलों की तरफ वापस चले जाते हैं। कौवे की ही एक प्रजाति है। अगर आप प्लेन एरिया के जो कौवे हैं वो देखेंगे तो साइज में थोड़े छोटे रहते हैं और पूरे ब्लैक आपको वो देखने के लिए नहीं मिलते। गले पे, सर पे उनके भूरा रंग दिखाई देता है, लेकिन जो ये वाली प्रजाति है ये साइज में बड़ी और बिल्कुल आपको ब्लैक काली आपको देखने के लिए मिलती है।